नमस्कार मित्रों, अभियान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि वालों, एक दिन के लिए वीडियो के लिए थोड़ा विलंब हो गया। और मैं देखिए, आज जब से ये डेट स्टार्ट हुई है, अभी से लेकर आप अगले महीने की 1 तारीख तक का यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैं टैरोट रीडिंग करूँगी। तो देखिए, हमेशा की तरह आपके लिए जैसे मैं रीडिंग करती आई हूँ, तो इस बार मैं क्या सोच रही हूँ कि लव रीडिंग मैं बाद में करूँ, क्योंकि मुझे लगता है धनु राशि वालों, आपको अभी आपकी खुद की जो पोटेंशियल है उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। आपको अपनी आर्थिक चीज़ों की तरफ, अपनी फाइनेंशियल चीज़ों की तरफ और अपने कैरियर, काम, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ने की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। जिस तरह का ये समय चल रहा है, चाहे ग्रह गोचर के अनुसार या एनर्जी के अनुसार। तो चलिए, अभी मैं टैरोट यहाँ पर निकालूंगी। और जो लोग यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी अंत तक आप देखिए, आपको बहुत सारी डिटेल में जानकारियाँ यहाँ पर मिलेंगी। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी टैरोट रीडिंग अच्छी लगती है या कभी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नाम है विभा सिंह। 9323135511। व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, कार्ड्स को पहले मिक्स करूँगी और आज मैं देखूंगी आपके मनी मैटर की, कैरियर की एनर्जी। पहले तो मैं कार्ड को अच्छी तरह मिक्स कर लूं, क्योंकि इसकी आवश्यकता मुझे इस बार कुछ ज़्यादा लग रही है। रिलेशन वगैरह तो आप कब से चला ही रहे हैं, अप डाउन चले ही जा रहे हैं। थोड़े अजान हो रही है, इसलिए हो सकता है कि बीच में आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मैं शाम को वीडियो बनाने बैठी हूँ। कार्ड को मिक्स करके मैं अभी सबसे पहले आपकी एनर्जी देखूंगी, टोटली एनर्जी कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद कैरियर। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। सजिटेरियस, धनु राशि वालों की एनर्जी अगले 1 महीने में कैसी रहेगी? बाप रे, धनु राशि वालों की एनर्जी अगले 1 महीने में कैसी रहेगी? धनु राशि वालों की एनर्जी अगले 1 महीने में कैसी रहेगी? धनु राशि वालों की एनर्जी अगले 1 महीने में कैसी रहेगी? धनु राशि वालों की एनर्जी अगले 1 महीने में कैसी रहेगी? देखिए, 5 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। तो सजिटेरियस, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ पर आया है ये मीडियम में विक्ट्री कार्ड, यानी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आपकी विक्ट्री कार्ड की। तो इन सारी समस्याओं से आप निजात पाएंगे। वो समय आ रहा है जब कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। आप अपने ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों में आप सोच के आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ चल रहा था ना, उसमें आप खुश नहीं हैं, उसमें कलर नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें परेशानियां हैं। बहुत ओवर थिंकिंग की है आपने, बहुत मैनिफेस्ट किया है, डिवाइन से प्रार्थना की है। तो ऐसा नहीं होता किसी नए पर्सन के साथ शुरू कर देना रिलेशन, या नई जगह जॉब शुरू कर देना। अपने ही काम में बहुत बार आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हो सकता है कि इसका तरीका चेंज कर दिया जाए, कोई नई शुरुआत की जाए। आप काम के मामले में, कैरियर के मामले में भी आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसके साथ हो सकता है कोई बिजनेस शुरू करने की तरफ जाएँ। तो आपका माइंड अभी चल रहा है और डिवाइन भी आपको इस समय इस मामले में सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप नई शुरुआत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। आपको लगता है शायद ये करेंगे तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। कुछ एक नया काम डालने के चक्कर में लगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आए 10 ऑफ पेंटिकल। आप अपनी ज़िंदगी में, घर परिवार में पूरी खुशियाँ चाहते हैं, कंप्लीट सब कुछ करना चाहते हैं। जो चीज़ें अभी तक अधूरी थी, आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं। हो सकता है कि अलग कोई अफेयर का मैटर हो या और चीज़ों का मामला। हर चीज़ से अपनी एनर्जी को समेट कर अपने परिवार, अगर आप फैमिली वाले हैं, शादीशुदा हैं, या आप किसी काम में बिजी हैं, तो काम और रिलेशन दोनों एनर्जी यहाँ पर मिक्स है। तो आप, ऐसा है कि अब एक जगह अपने आप को समेट कर उस तरफ आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिसको ही आप अपना परिवार मानते हो। आप अपने जो कोई भी जो पार्टनर की तरफ, जिसको आप अपनी फैमिली दिल से मानते हो, तो वहाँ पर आप विक्ट्री चाहते हैं। लेकिन दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत आप करना चाहेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि अगले 1 महीने की जो एनर्जी है उसमें और चीज़ें दिखाई दे रही हैं। डेविल कार्ड आया है इस समय। मैं बताऊं सजिटेरियस, ये जो महीना है
कुछ भी काम करने चलिए, आपको किसी को सबसे पहले शेयर नहीं करना है, कुछ भी बताना नहीं है, ठीक है। कोई भी प्लानिंग है, क्योंकि दुश्मन यहाँ पर तैयार बैठे, गुप्त शत्रु दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपसे थोड़ी सी अनबन हुई या अनबन नहीं भी हुई, इन्होंने जाके पीछे से आग लगा दी। तो ये आपके रिश्ते में भी और आपके काम में भी, अगर आप किसी के साथ काम करने जा रहे हैं, कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, या जहाँ से जुड़े हैं, आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आग लगाने की कोशिश की जा सकती है, चीज़ें खराब करने की कोशिश की जा सकती है, निगेटिविटी पैदा की जा सकती है। इसको मैं और क्लियर करूँगी भी थोड़ी देर बाद कि कोई तंत्र विद्या का प्रयोग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एकदम स्टार्टिंग में ही निगेटिव एनर्जी आई है कि आपको बांधने की कोशिश की जा रही है, आपकी चीज़ें खराब करने की कोशिश की जा रही है, निगेटिविटी डालने की कोशिश की जा रही है आपके साथ, ठीक है। और ये आपके आसपास के ही लोग हैं, कोई दूर से नहीं आया है। इसको मैं अलग रखती हूँ, इसको मैं भी फिर से क्लियर भी करूँगी। आप इस महीने में काम को लेकर कुछ, जैसा मैंने कहा, नए नए वर्क की प्रोग्रेस के चक्कर में अगर आप एस ऑफ वॉन्ड्स या नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो अलग अलग लोगों से मीटिंग करते, प्लान करते, डिस्कस करते दिखाई दे रहे हैं कि और आगे चीज़ें कैसे की जाएंगी। तो ये महीना इसमें ही जाएगा। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा अभी इस महीने में इतना मनी मैटर का मामला नहीं है कि आप तुरंत ही उठाकर खर्चा कर देंगे, किसी चीज़ में लगा देंगे, वो आप नहीं कर रहे हैं। आप अभी रुके रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा अभी उस तरह से आपके पास है भी नहीं कि एकदम से किसी चीज़ में डाल दिया जाए। तो आप एक छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं, एक छोटा ऑफर होता है ना, तो किसी पार्टनर के साथ अगर काम करने जा रहे हैं तो छोटे छोटे पैसे से शुरुआत करके कुछ करने की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना आप चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें आपने अपने दिल में छुपा रखी हैं, किसी को शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो आपके पुराने काम के साथ साथ नया काम करने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, और डिवाइन की तरफ से भी यही है कि भाई अपनी मनी मैटर को थोड़ा सेव करके चलें। एकदम से किसी पर विश्वास आपको नहीं कर लेना है, छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ना। पेज ऑफ कप है, तो पेज की एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होती है, चाइल्डिश एनर्जी होती है। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि आप बिल्कुल से एकदम से डिसीज़न ना लें। कुछ भी करने जा रहे हैं बारीकी से हर पहलुओं को देखें, समझें। अगर हो सके तो अपना टैरोट दिखा लें, अपनी कुंडली दिखा लें, किस बंदे के साथ काम करने जा रहे हैं, किसको अपने पास आप काम पे रख रहे हैं, किसके अंडर में काम कर रहे हैं, किसको अपने अंडर में काम करवा रहे हैं। उन सारी चीज़ों में थोड़ा सा विश्लेषण करके ही आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। एकदम डायरेक्टली ये नहीं दिख रहा है कि किसी ने चीटिंग कर लिया, धोखा कर लिया, लेकिन जो ये डेविल कार्ड आया है ये संकेत देता है कि इन सारी चीज़ों में जहर ढालने की या जहर डालने की, मिलाकर सबको ख़राब करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ठीक है। और कहीं आपने अधकचरे में ही कोई डिसीज़न ले लिया, अपने पैसे भी लगा दिए या अपना एफर्ट्स ही लगा दिया, आपने समय लगा दिया, और उसके बाद वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन देखिए इस महीने में कुछ चीज़ें और दिखाई दे रही हैं। जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, तो डिवाइन आपकी मदद ज़रूर करेंगे कैरियर और काम के मामले में। जिन बातों का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे पैसे के मामले में या कैरियर के मामले में, कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक लंबा संघर्ष किया गया, परिश्रम किया गया, तो हो सकता है उसके बारे में कोई एक अच्छी खबर आपकी तरफ चलती हुई आए इस महीने के लास्ट तक, ठीक है। तो अप्रैल के लास्ट तक आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ नए काम आपकी तरफ आने वाले हैं, कुछ नए कनेक्शन आपकी तरफ आने वाले हैं जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएंगे। और जिन पर आप पहले से कोशिश कर रहे थे वो चीज़ें भी अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हुए दिखाई दे रही हैं, और इसमें स्पीड है, ठीक है। ये चीज़ें आएंगी आपकी तरफ। देखिए वॉन्ट्स के दो कार्ड यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो पेंटिकल यानी पैसे के मामले में हो सकता है थोड़ी क्राइसिस हो, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो, थोड़े थोड़े पैसे लेकर बढ़ रहे हो। लेकिन अगर देखा जाए एस ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि कैरियर में आप नई शुरुआत ज़रूर करेंगे, आपकी तरफ कुछ नई चीज़ें इस महीने में ज़रूर आएंगी। तो सजिटेरियस धनु राशि वालों, ये सारी दुनियादारी छोड़ के सिर्फ निगेटिविटी से बचना है। उसके बारे में अभी मैं और क्रॉस चेक करूँगी, और आपको इन चीज़ों की तरफ बढ़ना है जो मैंने आपको बताया, और फिर डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है ही है, और आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई कामकाज के मामले में ये डेविल कार्ड क्यों आया है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है सजिटेरियस में। ये डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। द एम्परर, कोई है जिससे आपका झगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, नाराज़गी है, दिक्कत है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। वो लोग यहाँ पर आपका काम खराब करने की कोशिश करेंगे, चाहे थोड़े टाइम पहले ये इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है। ये देखिए टावर कार्ड,
किसी से कहा सुनी होना, किसी के साथ प्रॉब्लम होना, ये हो सकता है 6 महीने पहले हो, लेकिन आज आके लोग बदला निकाल रहे हों, हफ्ते भर पहले हुआ हो, आज बदला निकाल रहे हैं। इस पूरे महीने में लोग आपके गुप्त शत्रु आपसे दुश्मनी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो संभाल कर चलने की ज़रूरत है धनु राशि वालों। द एम्परर, यहाँ नाराज़गी और गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो देखती हूँ कि ये सिर्फ निगेटिविटी है, लगाना बुझाना है, या कोई तंत्र विद्या का प्रयोग भी कर सकता है। क्या कोई आप और आपके काम के प्लेस में कुछ खराब करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आप जिन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ नया काम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप एक काम की शुरुआत करना चाहते हैं ना, वहाँ पर आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी चीज़ें अच्छी हो रही हैं ना, तो यहाँ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। क्या कुछ सजिटेरियस पर तंत्र विद्या का भी प्रयोग हो रहा है? क्या कुछ सजिटेरियस पर तंत्र विद्या का प्रयोग भी किया जा रहा है? डिवाइन क्लियर कीजिए। द मून कार्ड और कंफ्यूजन, देखिए बिल्कुल यहाँ नज़र के साथ साथ आपके ऊपर कुछ और भी चीज़ें की जा रही हैं, जिससे आपके हेल्थ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप डिसीज़न ना ले पाएँ, आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएं, आपको मेंटली भी कंफ्यूज किया जाएगा। द मून, आपको टेंशन में देखते हुए लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, आपको परेशान देखकर लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ये कौन लोग हैं, आपको अपने आसपास थोड़ा सतर्क रहना होगा। ये पराए हैं या अपने हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। और इन तंत्र मंत्र की चीज़ों से भी सावधान आपको रहना होगा। कुछ तो किया जा रहा है, इससे बचने के लिए आपको कोई उपाय चाहिए तो भी आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद ही सजिटेरियस हूँ, और अभी 2-4 दिनों पहले देखिए मैंने पायराइट पहना था, ये अचानक से गिरा, मेरा कड़ा टूट गया। तो एक नई शुरुआत तो दिख रही है, लेकिन मुझे भी अपनी सेफ्टी के लिए, मैं रीडिंग करती हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो इंसान ही, तो मुझे भी अपनी सेफ्टी के लिए जब ये कार्ड देख रही हूँ तो मुझे भी ये नॉलेज मिल रहा है कि भाई हमें भी जल्दी से अपनी सेफ्टी कर लेनी चाहिए। और खासकर बताऊँ, मैं तो आज ही रीडिंग कर रही हूँ और थोड़ी देर पहले मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर कुछ दुश्मन मेरा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ साफ मुझे दिखा भी है। और यहाँ पर ये कार्ड भी आ गया, तो ये पक्का करता है कि ये पूरे महीने में ये जो दुश्मन हैं आपके, ये रोड़ा डालने की भरपूर कोशिश करेंगे, निगेटिविटी डालने की, चाहे रिलेशनशिप हो आपका, चाहे ये आपका काम हो, चाहे पैसा हो, ठीक है। क्या ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पर? देखिए, ये आपको स्टक कर सकते हैं, आपको टेंशन दे सकते हैं। जो चीज़ें आपकी अच्छे से हो सकती थी, आप जिस सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ करना चाहते थे, वहाँ पर आपकी चीज़ों को बहुत कठिन बना दिया गया है, वहाँ आपको बहुत टेंशन दे दी गई। अगर आप ऐसे स्टक हो जाएंगे ना, तो ये अगर कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दे रहा है, नज़र लगा दे रहा है, या जाकर आपका जहाँ काम करना चाहते हैं वहाँ कुछ बिगाड़ दे रहा है, तो आप एकदम फंस जाएंगे। फंसा हुआ इंसान होता है ना। तो सबसे पहले देखिए, आप जितने लोगों को ये लग रहा है कि ऐसी एनर्जी सच में आपके साथ आ रही है, आप मुझे व्हाट्सएप में जुड़कर मेडिटेशन ले सकते हैं मुझसे, मैं इसके उपाय आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सच में ये महीने में ये इस तरह की समस्याएं मुझे दिखाई दे रही हैं। ग्रह नक्षत्र अगर अच्छे भी हैं तो भी कभी कभी एनर्जी जो है ना वो गड़बड़ी करती है, तो आपको एकदम स्टक कर दिया जाएगा, आपको फंसा दिया जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा किधर बढ़ें, क्या करें क्या ना करें। तो इस स्टक एनर्जी से निकलने की ज़रूरत होगी आपको। ये डेविल एनर्जी में बड़े बुरे कार्ड आ रहे हैं भाई। चलिए अभी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस में कार्ड निकालती हूँ। ओहो, तो देखिए डिवाइन यहाँ पर आपको कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको कोई भी मीटिंग करनी है, कोई भी प्लान करना है, किसी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी अच्छा पॉजिटिव आप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी को कुछ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। कोई भी बात किसी को नहीं बतानी है सबसे पहले, चाहे मनी मैटर का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो। अपने मन की बात इन दिनों में शेयर करने से आपको बचना है। आप जिसको बहुत सगा समझ रहे हो वही आपकी काटने में लगा है, तो आपको ध्यान देना है। डेथ कार्ड, जिनसे आपने अपने रिश्ते ख़त्म किए हैं, कुछ मैटर आपने यहाँ पर डेथ कार्ड दिखाता है, किसी के साथ हुआ तो है कुछ पंगा आपका। देखिए मैं इसको थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, जिसकी वजह से लोग आपसे बदला ले रहे हैं। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये देखिए, तकलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है आपको। थर्ड पार्टी, दूसरे लोग जो है ना अच्छा देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये आपके रिश्ते में भी, ये आपके काम में भी, आपकी सब चीज़ में, चाहे फाइनेंस का मैटर है, दरार डालने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो डिवाइन की गाइडेंस है
कि आपको सबसे पहले सारी चीज़ों को छुपा के रखना है। और मैं डिवाइन गाइडेंस में कार्ड निकालूंगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, डिवाइन गाइडेंस। फिर से आया, ये कितनी बार टावर कार्ड आ रहा है भाई। आपको लोग खुश नहीं देख सकते, आपकी ज़िंदगी में रोड़े डाल रहे हैं कि हर चीज़ कठिन हो जाए आपके लिए। कितना दुश्मनी है भाई, कैसा समय चल रहा है ये। आपके शत्रु बहुत एक्टिव हो गए हैं। द टावर, जैसा मैंने पहले कहा कि किसी से कुछ झगड़ा प्रॉब्लम हुआ है या अभी हो भी सकता है। ये डेविल कार्ड तो क्लियर करने में क्या क्या निकल के आ रहा है। देखिए कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। डिवाइन एक कार्ड और निकालूंगी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना होगा। डिवाइन गाइडेंस, एस ऑफ कप। डिवाइन कह रहा है इतने सब के बाद भी अगर तुम सच्चे हो, तुम सही हो, ठीक है, बस सजिटेरियस थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल में रखकर चलना है। किसी से झगड़े लड़ाई की तरफ नहीं जाना, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को समेट कर रखना है। लोग चाहते ही हैं कि आप इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें, अपना ख़राब करें और नेगेटिविटी में जाएं। आपको उस तरफ नहीं जाना है, आपको विश्वास रखना है, डिवाइन सरेंडर करना है। एस ऑफ कप ये बताता है, डिवाइन कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, जो लोग करते हैं उनके बीच में मैं खड़ा हूँ। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए कार्ड को मिक्स करती हूँ और देखूंगी मनी मैटर के मामले में, धन के मामले में। और ये कोई भी समस्याएं अगर आपकी उलझी हुई हैं तो आप आके मुझे टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। लाखों करोड़ों सजिटेरियस होते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके लिए दिखाना पड़ता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो हर महीने अपना काम या जो भी चीज़ स्टेप लेते हैं वो दिखा कर ही करते हैं। स्पिरिट गाइडेंस, अगले 1 महीने में फाइनेंस की सिचुएशन क्या रहेगी। फाइनेंस के मामले में कुछ तो चीटिंग की जा रही है। अगले 1 महीने में फाइनेंस की सिचुएशन कैसी रहेगी। अगले 1 महीने में फाइनेंस की सिचुएशन कैसी रहेगी। अगले 1 महीने में फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। अगले 1 महीने में फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। तो देखिए फिर से आपके जब काम हो रहे हैं तो उसमें लोग चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मनी मैटर के मामले में आपका कुछ काम बन रहा है किसी के साथ, पैसे अगर आ रहे हैं, यानी लवर्स कार्ड इसलिए आया, आपको सपोर्ट मिल रहा है तो ऐसा करने की कोशिश। देखिए फिर कोई जलन करने वाले आपके आसपास के लोग हैं जो स्टक करते दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसमें हो सकता है कि थोड़े टाइम एक फ़्लो आएगा महीने की शुरुआत में जहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मिड महीने में थोड़ा आप स्टक हो सकते हैं। फिर मंथ के लास्ट में जाकर मुझे दिखता है, हो सकता है 15, 16, 17 के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है और नई चीज़ें आपके ज़िंदगी में होते दिखाई दे रही है, जिसमें अगर आप किसी पैसे का इंतज़ार कर रहे थे, किसी काम का इंतज़ार कर रहे थे फाइनेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको मंथ लास्ट में 15, 16, समझ लीजिए 17 के बाद आपको प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके पहले तो थोड़ी स्टक एनर्जी ही मुझे दिखाई दे रही है। इन सब में इन्हीं दुश्मनों का हाथ है। चलिए अब इतना सब जब कर ही रहे हैं तो भाई हेल्थ पे भी आपकी आएगी ना। अब हम हेल्थ देखते हैं और सबसे लास्ट में देखेंगे आपकी लव रीडिंग। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि सजिटेरियस धनु राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी। देखिए ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल फिजिकली बहुत बड़ी बीमारी या कुछ चीज़ प्रॉब्लम आपके ऊपर कर रही है, लेकिन आपकी नींदें उड़ी हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा। अब फिजिकल हेल्थ के लिए तो आप कुछ एक्टिविटीज़ में संलग्न हो सकते हैं, जैसे कि वॉक करना, अपना ध्यान रखना, कुछ पॉजिटिविटी के साथ आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ हेल्थ को लेकर आपने डिसीजन भी लिया है कि भाई अब से मैं ऐसा ऐसा करूँगा, टाइम पे खाना खाऊंगा, अपना ध्यान रखूँगा या रखूँगी, तो ये सब कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जो चारों तरफ आपके माहौल बन रहा है, जो निगेटिविटी पैदा की गई है, जो डेविल और टावर कार्ड आ रहे थे, जो ये कार्ड देखिए जैसी एस्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। सजिटेरियस पहले भी डेविल कार्ड आया, टावर कार्ड आया, इस एनर्जी। तो देखिए सजिटेरियस आप जो ये इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात रात भर सो नहीं रहे हैं, तो यहाँ चंद्रमा बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखाई दे रहा है।
मून की स्थिति देखिए कितनी गड़बड़ है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि देखिए आज के डेट में मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको शायद थोड़ी देर बाद ये वीडियो मिल भी जाएगी। आज फुल मून है, यानी कि पूर्णिमा का दिन है, और पूर्णिमा का दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इसके 2-3 दिन पहले से, चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो, ठीक है, कुछ ना कुछ उथल पुथल ज़िंदगी में या मानसिक तौर पर चालू हो जाती है, जिसको टॉलरेट करना थोड़ा आपको मुश्किल लगता है। तो पावरफुल एनर्जी के टाइम हम अपनी एनर्जी को किस तरह दिशा देंगे, किस तरफ मोड़ेंगे, अपने को कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि देखिए चंद्रमा का मतलब होता है धन, मन और मदर, यानी आपकी माताजी से संबंध गड़बड़ हो सकते हैं अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है तो। धन कहीं से आने वाला है या कुछ काम है तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। उसके अलावा अगर मन गड़बड़ है तो समझो सब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत, ठीक है। तो अभी मन को सबसे पहले जिताने की कोशिश करनी है हमें। इस मन को मजबूत करने के लिए मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक मून हीलिंग मेडिटेशन लिख दूँगी। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। कैसे स्टिक एनर्जी से निकलना है आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके समझ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दे दूँगी। और आपको सबसे पहले वो पुरानी स्टक एनर्जी से नेगेटिविटी, टावर कार्ड आया, डेविल कार्ड आया, सब मिलके दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रहे हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और ये मून का मतलब है कि हाँ ठीक है, दिमागी तौर पर बीमारियां आपको परेशान कर रही, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। तो इससे निकलने के लिए आपको फुल मून हीलिंग मेडिटेशन करना होगा, जिसके लिए व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, ये तो हेल्थ तक हमने देख लिया। अब आज मैंने एकदम उल्टी रीडिंग की है। पहले मैंने सोचा आपका डिटेलिंग में कैरियर देखा जाए और सबसे बाद में रखते हैं लव, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत। उसके लिए तो मैं वैसे भी हर कुछ दिन में एक लव रीडिंग और कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। तो चलिए सजिटेरियस, अब आते हैं रिलेशनशिप के मामले में आपकी एनर्जी। सजिटेरियस की एनर्जी रिलेशनशिप में, सजिटेरियस की एनर्जी प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप। फिर से वही कार्ड, सजिटेरियस की एनर्जी प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप। सजिटेरियस की एनर्जी प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप। सजिटेरियस की एनर्जी प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप। ओहो, सजिटेरियस टाइम ऐसा चल रहा है कि आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है, जैसे जो फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही, पेज की कार्ड्स हैं। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि ऑनलाइन कुछ लोगों से, नए लोगों से बात शुरू हो सकती है, कोई नए कनेक्शन बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, चिट चैट में आप पढ़ सकते हैं ये, लेकिन ये ऑनलाइन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पेज आप कुछ ऐसे लोग टकरा सकते हैं जो छोटी मोटी दोस्ती का ऑफ़र दें, आपसे कनेक्शन बनाएं। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही नए लोग का आते हुए ज़िंदगी में आपके। और इस महीने में आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, अपने सबसे पहले अपने को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा। रिलेशनशिप के मामले में देखिए सेम कार्ड आया ना जो अभी आया था हेल्थ में, तो इतनी बार तो इसके बारे में आपको बता ही चुकी। बहुत एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, रात भर सोना नहीं है। सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन दिमाग का दही कर दिया है आपने, और वो हो ही ऐसा कुछ रहा है, लेकिन लोग ऐसी निगेटिविटी पैदा कर रहे हैं। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी चल रहा है इस रिश्ते में कुछ ना कुछ बैलेंस करके वर्क करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सिचुएशन यही रहेगी। इस रिश्ते को लेकर चलना, यानी आपके दिल में किसी के लिए अगर कुछ है उसको लेकर चलना अभी बहुत मुश्किल लगने लगा है आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा बोझ है, इसको लेकर कैसे चला जाए, क्या किया जाए, बड़ी जिम्मेदारियाँ। अब इसी में क्या होगा, आपको लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, या आपके पर्सन को पढ़ा दिया जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, और ये लड़ाई झगड़े पैदा कराए जाएंगे। तो मंथ लास्ट में दिखाई देता है कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में वाद विवाद हो सकता है। ये आपकी एनर्जी है, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी, फिर नेक्स्ट एक्शन। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है। देखिए 2-3 तरह के पार्टनर होंगे, कुछ नए क्रश होंगे, कुछ जो अभी मीडियम जिनकी ज़िंदगी चल रही होगी, कुछ एक्स होंगे, कुछ मैरिड लोग होंगे। तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, कुछ कार्ड किसी के लिए, कुछ कार्ड किसी के लिए। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या होगी। सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी।
सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी। बड़ा मिक्स आया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो हो सकता है कि इस समय आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसमें डिफरेंट तरह की एनर्जी है, मैं भी बताती चलूँगी। उनको लग रहा है कि जैसे देखो, इसमें से कोई एक पीछा कर रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है आपके रिश्ते में। तो यहाँ आपकी पार्टनर की एनर्जी ही मुझे थोड़ी भागते हुए दिखाई दे रही है। सबके लिए नहीं है, ये कुछ % लोगों के लिए है, जिसमें एक पर्सन ने सारी कोशिशें कर ली, आपने सब ठीक करने की सारी कोशिशें कर ली। 5 ऑफ पेंटिकल रिलेशनशिप में क्राइसिस को दिखाता है, तो ये पर्सन आगे आगे भाग रहा है, पीछे मुड़ के देख नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, इमोशन से भागता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने आप में खोया हुआ है। ठीक है, हाथ वाथ बांध के बैठा हुआ है, कुछ और ही विचारों में डूबा हुआ, जो चीज़ सामने है उसमें नहीं, कुछ और सोचते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है उसे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर 2 जगह पर जगल करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये फैमिली भी हो सकती है, ये प्यार हो सकता है, ये परिवार हो सकता है, ये वर्क हो सकता है, ये कोई इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ईगो, ठीक है, या हो सकता है साइकोपना का पैटर्न हो उनके अंदर, इन आउट का पैटर्न हो, आना जाना, इस तरह की कोई 2 चीज़ों को जगल करते हुए दिखा रहे हैं। कभी बहुत अच्छे हो जा रहे हैं, कभी वैसे हो जा रहे हैं। तो इस समय ना कहीं ये किसी और चीज़ों को सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे ज़्यादा किसी और तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें देखिए द सन, ये एनर्जी दिखाई देती है जो मैंने कहा कि ऑनलाइन किसी से कनेक्शन, बातचीत, कुछ % लोगों की जो बहुत फ्रेशर हैं उनकी यहाँ दिखाई देती है कि बातचीत, एंजॉयमेंट, खुश रहना, घूमना फिरना, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर उनको इतने तक से ही मतलब है। आप ये मत समझिए कि ये मैटर बहुत सीरियस हो गया। होता नहीं, किसी को आपके साथ घूमना फिरना, बात करना, मिलना अच्छा लग रहा है तो बस कर रहे हैं, ज़्यादा कोई इंटेंस रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब है कि उनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल, सब कुछ करने के बाद, सब उठा पटक होने के बाद भी अब वो थोड़ा सा बहुत सतर्क रहकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में डाउट डाल दिया गया है। खुद तो जगल करेंगे लेकिन दूसरे को नहीं करने देंगे। ठीक है, कभी कभी वो पर्सन बहुत पॉजिटिव हो जाता है, तो ये दूसरे पर्सन हो सकते हैं, ये वाले हो सकते हैं। ठीक है, या कुछ सजिटेरियस की जिनकी शादी वादी का मैटर चल रहा हो, कुछ बात चल रही हो, नए पर्सन के साथ तेज़ी से आगे बढ़ने का मैटर चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इतने सारे जो ये इधर कार्ड रखे हैं ना, ये सब थोड़े गड़बड़ी हैं। टावर मूवमेंट, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, जैसे आपके में आया दिक्कतें हो रही हैं, उनके में भी आया हुआ है। अभी देखते हैं ये टावर मूवमेंट का क्या असर हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मैं इसको भी देखूंगी। और ये थर्ड पार्टी को चुनेंगे या आपको, ठीक है, इसको भी देखूंगी। देखते हैं डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स यहाँ पर बताइए कि द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ। द हर्मिट, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है उनकी ज़िंदगी में भी इस समय में बहुत ज़्यादा। द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं कहीं उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ स्टक है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें ग्रोथ नहीं कर सकती, कुछ हो नहीं सकता। प्यार है, देखिए प्यार कनेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी रुकावटें और दिक्कतें देखकर वो बहुत स्टक से हो गए हैं। तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे आपके साथ ही एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं या कोई नया कुछ और भी हो सकता है। तो अभी तो क्लियर करेंगे ना थर्ड पार्टी या आप, ठीक है। फिर ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको देखेंगे हम। ये इस तरह गुमसुम क्यों बैठे हुए हैं। ये 4 ऑफ कप यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन, 4 ऑफ कप क्यों आया है। ये पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ये पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये तो अभी पैसा कमाने, प्रैक्टिकल होने में थोड़ी भौतिक एनर्जी दिखाई दे रही है।
अपने बारे में सोचते दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ चीज़ें होती हैं ना कि पैसा, ये घर, गाड़ी, दुनियादारी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में पहले मनी मैटर का मामला जोड़ना चाहिए, उसके बाद। तो अभी ऐसा नहीं कि कोई एकदम नाराज़गी चीज़ है, लेकिन इमोशन से हटकर थोड़ा इन दिनों पैसे कमाने की तरफ जाने की सोच रहे हैं। और फिर उनको लगता है कि बाद में सारी चीज़ें ठीक किया जाए और आपसे फिर अच्छा कनेक्शन बनाया जाए। चलिए, ये तो ठीक है, चलो कोई बड़ा बुरा नहीं निकला। ये देखिए, ये 2 जगह पर जगल किया जा रहा है। ये 2 जगह पर जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? तो देखिए, बॉटम में आया है थर्ड पार्टी डेथ। तो क्या चल रहा है? क्वीन ऑफ कप। इमोशन है आपके लिए, लेकिन हाइड किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। उनको लगता है थर्ड पार्टी से एक बार मैटर ख़त्म हो, उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है। तो देखते हैं भाई, ये थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं कि आपकी तरफ? किसके साथ ये रिलेशन ख़त्म करेंगे, आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ? स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए, ये थर्ड पार्टी से अपना रिलेशन अंत करेंगे? क्या ये थर्ड पार्टी से अपना रिलेशन अंत करेंगे, या ये आपके साथ अंत करेंगे, या ये आपके साथ अंत करते दिखाई दे रहा है? कुछ लोगों की तो यहाँ शादियाँ दिखाई दे रही हैं, या शादी से रिलेटेड कोई कोर्ट कचहरी का मैटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, या कोर्ट कचहरी का मामला भी साफ दिखाई दे रहा है। तो ये है थर्ड पार्टी, ये हैं आप। देखिए, थर्ड पार्टी के मामले में जजमेंट कार्ड आया है, तो कोई कोर्ट कचहरी का मैटर मुझे कुछ लोगों में दिखाई दे रहा है। या अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग के थोड़ा बहुत कनेक्शन रखना। उससे ज़्यादा उनको ये लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है, स्ट्रेंथ कार्ड, वो ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उनको लगता है यहाँ पर सब कुछ ख़राब हो गया है, किसी कारण से गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में भी है और आप उलझे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनल टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं। मेरा नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए आप मुझे। चलिए, कार्ड को मिक्स करती हूँ और देखती हूँ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या हुआ, कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो गया है। स्टक हैं, फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ऑप्शन, इतनी चीज़ें उनके सामने आ गई हैं जिसमें उलझ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं है पर्सन आपके बारे में सोचता नहीं है। देखिए, ये कोई क्रश भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टनर भी हो सकता है। बहुत उलझनों में है, थर्ड पार्टी में लग रहे हैं मुझे ये। बहुत उलझने हैं, निगेटिविटी आ गई है इस रिश्ते में, लेकिन ये आपको मिस तो करते हैं। ठीक है, चलिए हम यस और नो का कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम आपकी हिडन फीलिंग एनर्जी देखेंगे। स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में कोई अगर सवाल बाकी रह गया है लव रिलेशनशिप को लेकर या किसी काम को लेकर, तो यस और नो मैं देखूंगी। एक कार्ड, नो, यहाँ पर आया है नो, साफ साफ अच्छा कार्ड नहीं है जी। ठीक है, तो चलिए, ये डेक से तो अभी हमने देख लिया अच्छी तरह से। अब आपके लिए मैं यहाँ पर दूसरा डेक निकालती हूँ, जिससे हम देखेंगे कि अगर आप अपने पार्टनर की हिडन फीलिंग जानना चाहते हैं तो हिडन एनर्जी क्या है। ठीक है, स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, रास्ता दिखाइए। योर पर्सन हिडन फीलिंग,
ये तो थोड़ा उल्टा हो गया था, इसको हम मिक्स करेंगे फिर से एक बार। उनको लगता है कि मुझे पता है कि मैं जो उम्मीदें करके बैठता हूँ या बैठती हूँ वो बहुत ज़्यादा हाई हैं तुमसे, और जिसे तुम फुलफ़िल करने में उतने सक्षम नहीं हो। मैं किसी और को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है। कह रहे मैं बहुत स्टक हूँ अभी अपने नेगेटिव थॉट्स में, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही तुम्हारी तरफ वापस आ जाऊँ अपनी चीज़ों से, नेगेटिविटी से निकल कर। ये भी कहना चाहते हैं कि मैं बार बार तुमसे हर्ट हो जाता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर फॉल्स ईगो और प्राइड, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे बीच में इश्यूज़ बनती हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल की आत्मा से ये भी निकल कर था, आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। मैं ये क्रश की एनर्जी हो सकती है कि मैं आपके साथ, आप मुझे पसंद है, जीना नहीं चाहता तुम्हारे बिना, लेकिन तुम्हारे साथ अपने आप को फिक्स कैसे करूं, सेट कैसे करूं, ये रास्ता नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टक एनर्जी तो आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है। और फिर कभी कभी इनको लगता है सिचुएशन में मनी गिव मी मोर हैप्पीनेस, कि पैसा जो है वो ज़्यादा खुशी देता है देन यू, तुमसे ज़्यादा, सो लेट मी अर्न इन फर्स्ट। जैसा कि आया था ना कि एनर्जी में कि पहले वो पैसे की तरफ जाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, उसके बाद वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है। आई एम नॉट ए गुड पर्सन, डिवाइन इन प्रोटेक्टिंग यू। कभी कभी लगता है कि इनके अंदर एक साइकोपन आ जाता है, गुस्सा जाता है, जो मैंने कहा ना इन आउट का पैटर्न्स हो सकता है, कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इनका कहना खुद ही है कि मतलब इनको खुद लग रहा है कि मैं शायद एक अच्छा पर्सन नहीं हूँ, डिवाइन मेरे गुस्से से या मेरी बैड जो कुछ गलतियाँ करता हूँ, तुम्हारे ऊपर कुछ इफेक्ट डालता हूँ, उससे तुम्हें बचाएं, प्रेयर भी कर रहे हैं। मतलब एक अपनी गलतियों का एहसास भी है इस पर्सन को। योर फाइट स्पॉइल माई फीलिंग्स, कभी कभी उनके अंदर फीलिंग्स आती है, लेकिन उनको लगता है कि जो तुम झगड़े कर लेते हो या आपस में वाद विवाद हो जाता है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा फीलिंग को दबा कर सेपरेट हो जाते हैं। ये खुद ही कहना चाहता है आई एम नॉट लॉयल, ठीक है, और इसीलिए ये बार बार इधर उधर भाग जाते हैं। सेटल एनर्जी नहीं इस पर्सन की। इनको लगता है कि ये मतलब ये अलग अलग तरह की एनर्जी जिससे कनेक्ट हो वो समझ सकते हैं, सब एक जैसा नहीं है। कहता है कि मैं तुम्हें प्यार भी करता हूँ, मिस भी करता हूँ, लेकिन तुम इस बात का हर बार मुझसे एडवांटेज उठा लेते हो। बहुत बार इनको ऐसा भी लगता है कि ठीक है कि बहुत सारी बातों को जो है भूल जाना चाहिए, जो पहले हुआ है माफ़ कर देना चाहिए। कह रहा आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, एंगर इन जस्ट आउटकम, समझे। कहता है कि मैं ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता हूँ तुम्हारे लिए, इसीलिए जो गुस्सा निकल कर बाहर आता है ये मेरा आउटकम है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तो ये तो थी हिडन फीलिंग आपकी, जिसमें मैच की होगी वो इससे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी मैं आपके लिए और भी कुछ चीज़ें निकालूंगी, कुछ उनके छुपे हुए थॉट्स के लिए कुछ छोटी पर्चियाँ निकालूंगी। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तुम्हारे और थर्ड पार्टी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो सामने पहले रीडिंग में भी आया है। ये व्यक्ति तुम्हें सीरियस नहीं ले रहा है, टाइम पास। जैसा मैंने कहा था ना, कुछ लोगों को ऑनलाइन कुछ लोग कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सन का कार्ड है, बस एंजॉयमेंट, टाइम पास।
तो आप जो लोग बहुत किसी क्रश के चक्कर में पड़ रहे हैं या ऐसे किसी से कनेक्टेड हो रहे हैं, बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको सीरियस नहीं ले रहा है। ये वो लोग हैं जो सीरियस हैं, आपकी ज़िंदगी में हैं, पहले से जमे हुए बैठे हैं। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, और साये के बीच उधर थर्ड पार्टी भी रखी हुई है, तो क्या करेंगे। पेशेंस रखना होगा, समय लग सकता है। वापस आना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करके अपने काम वाम, जैसे रीडिंग आई थी, सेटलमेंट करके आपकी तरफ आके रिकंसलेशन करना चाहते हैं। वही थॉट यहाँ पर भी आई हैं। ये नया क्रश है कोई जो कहना चाहे मैं तुम्हें अप्रोच करना चाहता हूँ। ठीक, इस अप्रोच का मतलब एकदम सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। ठीक है, सोचिए, परखिए, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि ये पेज की एनर्जी है। इस समय एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए। आगे जाकर ये रिश्ता टूट सकता है। उनको एक डर भी है कि ये जो थर्ड पार्टी है बीच में, इसीलिए वो चुपचाप बैठे हुए, पूरी तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। तो मन में डर है कहीं कि अगर कि जाकर क्या पता ये रिश्ता टूट ही जाए। तो मन में जो चल रहा है, उनको लग रहा है कि टूट सकता है। तुम्हारे साथ प्यारा सा परिवार बनाना चाहता हूँ। ये तो बड़ा अच्छा वाला प्यार है जो एकदम सेटलमेंट करना चाहता है। तो उसमें इसमें जो एक था कि कोर्ट का कुछ मामला है, तो उसमें एक तरफ एक थर्ड पार्टी, एक तरफ आप हैं, तो उसमें किसी एक के साथ वो अपना परिवार बनाना चाहते हैं। फैमिली प्रॉब्लम, बीच में दीवार बनी हुई है। तो फैमिली प्रॉब्लम का कार्ड तो पहले भी आया ही हुआ था, और अभी फिर से चीज़ें आ गई हैं। जलने वाले लोग हैं, निगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगी, रिलेशनशिप में अगर आपकी प्रॉब्लम है तो देखिए, इस तरह का रोज़ कोट आप धारण कर सकते हैं हाथ में। ठीक है, गुरु से रिलेटेड आप सजिटेरियस हैं तो देखिए सिट्रिन होता है। देखिए, क्लोज से दिखाती हूँ, दिखा आपको। इसका ब्रेसलेट पहनने से आपके काम काज में, सब चीज़ में अच्छा होगा। गुरु का स्टोन है। अगर आपने पुखराज नहीं धारण किया, स्टोन पहनिए। ये देखिए, ये शनि का स्टोन है। सब तरह के ब्रेसलेट वगैरह मेरे पास मिलेंगे आपको। ये पायराइट स्टोन है। पायराइट का, ये देखिए, ऐसा पायराइट का ब्रेसलेट भी आता है। ये मेरा निकल गया है, मैं नया मंगाऊंगी अभी अपने लिए भी। तो ऐसे देखिए, ये सारे यहाँ पर जो पेड़ वगैरह रखे हुए हैं, ये भी स्टोन्स के ही हैं। तो अगर आपको कुछ इसमें से पहनना है, या आपके ऑफिस में, घर में डेकोरेशन के लिए, वास्तु के लिए कोई चीज़ आपको चाहिए, इसमें पायराइट, जो देखिए सबको ज़्यादा धन की आवश्यकता है, तो अगर आप चाहें तो पायराइट ज़रूर धारण करिए। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो आप ये धारण कर सकते हैं। काम काज में, बिजनेस के काम में करना है तो बुद्ध का, गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। देखिए, ग्रीन एवनस्टाइन यहाँ पर रखा है, ये आप धारण कर सकते हैं। हेल्थ में प्रॉब्लम है तो टाइगर आई और एमेथिस्ट पहन सकते हैं। आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है तो ब्लैक टर्मलाइन पहन सकते हैं। बहुत, हर चीज़ के लिए अलग अलग वर्क करते हैं स्टोन्स। ठीक है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। और वीडियो ये मैंने अच्छे से डिटेल में बनाने की कोशिश की है। आज मैंने लव से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का जो पर्सनल मैटर है, जो कैरियर है, फंड है, मनी है, उसके बारे में जानने की कोशिश की है। तो वीडियो में जो ये चेंज किया है, ये आपको अच्छा लगा इस महीने में या नहीं अच्छा लगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जाने से पहले मेरे चैनल को जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो देख ही रहे हैं, नए लोग अगर जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और 1111 एनर्जी क्लेम करने के लिए नीचे ज़रूर लिखिए, और कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर जाइए। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी एनर्जी इस महीने मुझे भी मिले, क्योंकि जैसे आपके साथ हो रहा है वैसे भाई मैं भी टारगेट हो रही हूँ। तो मेरे पे तो भाई महीने की शुरुआत आज हुई नहीं कि आज से मैटर चालू हो भी गए हैं। तो सब अपना अपना थ्रो करने में लगे हैं, दुश्मन हैं। तो हम एक दूसरे को संभालने के लिए बैठे सजिटेरियस। और मैं बहुत सालों से धनु राशि वालों आपके लिए बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाती हूँ,
और शायद आपको एनर्जी देते देते मेरी भी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है। डिवाइन से आशीर्वाद मांगती हूँ कि आपके जीवन में जो रोड़े आ रहे हैं, जो निगेटिव लोग हैं, इनको किनारे करें, भगवान आपको प्रोटेक्ट करें एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मुझे भी प्रोटेक्ट करें और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूँ। तो सारे लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और नीचे जितना ज़्यादा हो सके उतना कमेंट करिए, मैं वहाँ पढ़ूंगी और आपका जितना प्यार मिलेगा उतनी मेरी एनर्जी और पॉजिटिव होगी और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, आपको गाइडेंस देती जाऊंगी। तो अभी 2026 का भी वीडियो जिन लोगों ने ना देखा हो, पूरा ग्रह गोचर के अनुसार मैंने बनाकर डाला हुआ है, तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। कब कब कौन से ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे कैसे क्या है, क्या क्या आपको करना है, ठीक है, वो सब उसमें दिया गया है। और मैं उसके अलावा भी गुरु का परिवर्तन क्या है और शुक्र का परिवर्तन क्या है। देखिए क्या होता है, ये परिवर्तन तो धनु राशि सजिटेरियस आपके अनुसार होते ही हैं, लेकिन आपकी कुंडली में लगन क्या है, लगन का ज़्यादा प्रभाव गोचर पे पड़ता है। तो कभी कभी आप कहते हैं कि भाई वीडियो में तो बताया गया गोचर में कि ऐसा 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 होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। तो आपको हमेशा अपनी लगन से देखना चाहिए। अगर आप धनु राशि है, जैसे मैं कर्क लगन हूँ, तो मैं पहले कर्क लगन के द्वारा देखती हूँ, उसके बाद जब उससे मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, फिर मैं कुछ और पॉइंट के लिए सजिटेरियस धनु राशि के हिसाब से देखती हूँ। क्योंकि देखिए राशि चंद्रमा से देखी जाती है, ठीक है, और चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा हर 2 दिन में अपना हाउस चेंज करता है, तो हमारी एनर्जी बार बार चेंज होती रहती है। तो इसके लिए पहले जो सटल एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है, वहाँ से देखना चाहिए, उसके बाद इस तरह से देखना चाहिए। और हम देखिए अभी ये एक महीने का देखते हैं, जैसे एक दिन की राशिफल होता है अलग आता है, हफ्ते का अलग आता है। फिर मैं कोशिश करूँगी, मैंने बीच में डेडिकेशन करने की कोशिश की थी कि मैं हफ्ते का निकाल सकूँ, लेकिन मैं इस संडे से भरपूर प्रयास करूँगी कि मैं सैटरडे के दिन ही आपका अगले हफ्ते का पूरा राशिफल बना लूँ और साप्ताहिक सभी राशियों का राशिफल डाल सकूँ, कोशिश पूरी करूँगी। लेकिन जैसा कि इसमें आया है मेंटल हेल्थ और प्रॉब्लम, तो ये सामने देखकर वो चीज़ इफेक्ट हम पे भी करता है। और जब मैं लोगों की पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई मैडम पैसा क्यों आप फ्री में देख दीजिए। तो देखिए इसका कारण ये है कि एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर ज़रूरी होती है। जैसे मैंने आपको अपनी एनर्जी दे दी, हमने अपना खून अगर किसी को चढ़ा दिया, उसको प्रॉब्लम है जैसे हॉस्पिटल में ही, तो हमें तुरंत कहते हैं ना भाई अनार का जूस पी लो, ये कर लो, वो कर लो। वैसे यहाँ पर जब हम रीडिंग करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल में भी आप कुछ और चीज़ करना चाहते हैं, मैं कैट लवर हूँ, मैं डॉग लवर हूँ, मैं उन लोग के लिए भी काम करती हूँ, तो आप लोगों से चाहूँगी मेरा अभय ज्ञान प्रोडक्शन जो चैनल है उस पर अगर आप कुछ डोनेशन करना चाहें, बिल्कुल चाहूँगी, ठीक है। मैं उन लोग को उठाकर, अभी मैंने कुछ दिन एक पर्शियन बिल्लू रखी थी, जो लोग मेरे से जुड़े हैं मेरे स्टेटस पर देखा होगा, मैंने उसको 3-4 महीने रखकर उसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद अभी मैंने किसी को दे दिया है। वो बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मेरी विंडो में उसको रखना पड़ता था, मेरा बिल्लू रखने नहीं देता था। एक मेरे घर में बड़ा बिल्लू है तो वो उसको पसंद नहीं करता था, तो विंडो में गर्मी होने लगी थी। और वैसी बिल्लियों को थोड़ा VIP होती हैं, उनको AC में रहने की आदत होती है, तो ये घर में रख ही नहीं पा रही थी मैं। तो फिर मैंने उनके लिए एक घर ढूंढा, फिर किसी और के यहाँ उनको शिफ्ट किया। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं और सोशल वर्क करूँ। एक बूढ़ी माता नीचे बैठती थी, उनको मैं हर महीने कुछ ना कुछ उनका छोटा सा एक किराया, सिर्फ 1000 रुपये का किराया है, तो मैं उनको आधा दे पाया करती थी। लेकिन कुछ टाइम से मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम थी और कुछ अपने घरेलू चीज़ों में उलझी थी, तो कुछ कामों में, और काम उतना अच्छा नहीं चला जो आपको सच बताऊंगी, तो जिसकी वजह से मैं डोनेशन नहीं कर पाई। तो मैं चाहती हूँ आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और कुछ डोनेट करना चाहते हैं इन लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है, मैं वो काम करते हुए अगर आप चाहेंगे तो वीडियो भी डाल दूँगी, ठीक है। तो आप डोनेशन करना चाहें तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कीजिए, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सजिटेरियस जो धन के तौर पर मजबूत हैं वो मेरी मदद कर सकते हैं यहाँ पर। तो जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप तो योद्धा हैं। मैं हमेशा से बहुत सालों से आपको समझाते आई हूँ। तो ये एक नेगेटिविटी, कुछ चीज़ें इस महीने में भी अटैक करने वाली हैं। गुप्त शत्रु कुछ करेंगे, लेकिन आप जीत जाएंगे। लेकिन जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको समझ में आएगा ना कि अभी यहाँ से कैसे क्या करना है। जिनको पता ही नहीं है, उनको तो कोई नेगेटिविटी इफेक्ट हुआ तो वो डाउन होकर बैठ गए, लेकिन नहीं, जीत आपकी है। और ख़ासकर धनु राशि की कुंडली में इतना प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि योद्धा हैं आप, सेनापति तलवार लेकर सो तो जाएगा नहीं भाई, लड़ते रहना पड़ेगा। तो हमारा जीवन बनाया ही गया संघर्ष के लिए, तलवारों में जंग लग जाएगा तो एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आती है। तो अब भाई ये जो जीवन मिला हुआ है, जो ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर ये सब करके जाना है। बस अपनी एनर्जी को हाई रखिए, आंखें बंद करके रोज़ बोला करिए,
मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं क्रिएटिव सोल हूँ, मैं लोगों की मदद करने वाली सोल हूँ। ठीक है। और हे ईश्वर, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिव कॉर्ड गलती से मुझसे जुड़ गए हों, उसको आप मुझसे कट करिए, मेरे से दूर हटा दीजिए। अपनी पॉजिटिव एनर्जी मेरे पूरे शरीर, मेरी आत्मा में पवित्रता के साथ भर दीजिए। ये प्रेयर आपको रोज करनी है सजिटेरियस। और आप हो सके तो केसर का तिलक लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल में लगा कर रख दीजिए, श्रवण करिए, सुनिए। ठीक है। क्योंकि देखिए, गुरु जो हैं आपके अभी ऐसे भाव में हैं जहाँ पर आपके बिजनेस में, काम में, आपके वैवाहिक जीवन में, संतान या किसी चीज़ का मामला है, उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनको और मजबूत करने के लिए विष्णु भगवान से और अधिक कनेक्ट हो जाइए। लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। और जाने से पहले मैं कहूँगी गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।